बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिराज इन्फो। यह हकीकत है कि जानवर इंसानों की मदद के लिए मशहूर है। कदीम दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी, लोग सामान मुंतकिल करने और खाम माल ले जाने में जानवरों से मदद लेते थे। हाँ, पौधे भी इंसान के लिए अहम हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी में जानवरों की शराकत पौधों से भी ज़्यादा है। ये अनोखी मखलूक दवाई, खाना, लिबास और बहुत सी मुआशी ज़रूरियात को पेश करने के लिए काम करती हैं। अगर हम गाय की मिसाल लें तो वो इंसानों के लिए सबसे मुफीद जानवरों में से है, क्योंकि वो हमारे बच्चों और अपने आप को भी रोज़ाना की बुनियाद पर दूध फराहम करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे ही मुफीद जानवरों के बारे में मालूमात लेकर आए हैं जो इंतहाई मुफीद हैं। चलें आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बकरी। बकरी का दूध हमारे निज़ाम हाजमा के लिए बहुत दोस्ताना है। इंसान बकरी का दूध आसानी से हजम कर सकता है। इसके दूध का दूसरा फ़ायदा यह है कि यह बच्चों और उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मतबादिल है जो गाय के दूध में मसला रखते हैं। कश्मीरी बकरे आला मयार और बेहतरीन फाइबर तैयार करने के लिए मशहूर हैं और यह दुनिया के ऊंचे मयार के ऊन में से एक है। बकरियों की जल्द को बड़े पैमाने पर इंसानों के लिए जूते, दस्ताने और बहुत सारी मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ का गोश्त और बकरी का गोश्त खाने में एक जैसे होते हैं। इसका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है और इसे श्यून कहा जाता है। वो इंसानों के लिए दोनों सूरतों में फ़ायदेमंद होते हैं, जब वो मर जाते हैं तब भी और जब जिंदा होते हैं तब भी। इसी वजह से इसका शुमार इंसानों के लिए बहुत से मुफीद जानवरों में होता है। नंबर 9, मुर्गियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि मुर्गियाँ इस फहरिस्त में क्यों हैं। इसका गोश्त और अंडे प्रोटीन का अहम जरिया हैं और ये काफ़ी सस्ता भी है। गरीब इलाकों में मुर्गी ही इंसानों के लिए खाने का वह जरिया है। चिकन ज़मीन पर रहने वाला सबसे आम परिंदा है जिसमें हालात की एक बड़ी हद में जिंदा रहने की सलाहियत है। यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जानवरों में होता है। नंबर 8, समंदर की मखलूक। मुख्तलिफ समुद्री मखलूक जैसे महर, समुद्री शेर और निर्वाला बड़े पैमाने पर साइंसदानों के ज़रिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। दर हकीकत समंदर के दर्जा हरारत, समंदरों की नमकीनी और दीगर आदाद शुमार की दौलत की निगरानी के लिए। लेकिन वो सारी मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं, बुनियादी तौर पर मुहक्किकीन क्या करते हैं? वो वाकई समंदरी मखलूक पर छोटे सेंसर ठीक करते हैं जो इसके बाद सतह पर मौजूद कंप्यूटर्स को मालूमात फराहम करते हैं। सबमर्सिबल्स और सबमरीन्स और इसी तरह के इस्तेमाल की बजाय तमाम मालूमात जमा करने का ये एक बहुत ही सस्ता और बेहतरीन तरीका है। अमरीकी बहरिया के ज़रिए महरों और समुद्री शेरों को भी काम में लाया जा रहा है। नंबर 7, ऊँट। ऊँट का शुमार सबसे ज़्यादा मुफीद पालतू जानवरों में होता है। ऊँटों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो खाए पिए बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। वो एक दिन में 300 किलोमीटर तक भारी बोझ उठाने की भी अहलियत रखते हैं। ऊँट को सिमत तयन करने के लिए भी जाना जाता है, लिहाजा इस तरह सहराओं में खोए बगैर मतलूबा मंजिलों तक पहुंचने में वो हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 6, हाथी। हाथी स्यारा ज़मीन पर रहने वाली एक इंतहाई मुफीद और अहम मखलूक है। इनका अहम किरदार माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखना है जिसमें वाक़ियतन जिंदा हैं। इंसान हाथियों को मजदूरी और आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि हाथी दांत की तिजारत और रिहाइश गाह के नुकसान की वजह से ये अनोखे और कारआमद मखलूक खतरे और ख़तरा में हैं। इनका टॉयलेट शैम्पू के तौर पर भी कारआमद है। हाथियों के तने बहुत फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जहनी बीमारी को ठीक करने में होता है। नंबर 5, गधे। गधे अपनी फितरत की मदद के लिए बहुत मशहूर हैं। वो कारआमद जानवरों की फहरिस्त में भी शामिल हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल मवेशियों जैसे भेड़ों, बकरों और घोड़ों को यूट्स और भेड़िया से बचाने के लिए किया जाता है। गधे का दूसरा फायदा यह है कि वो आपको किसी भी किस्म के खतरे से आगाह करेंगे। वो मजबूत और ताकतवर हैं और भारी वजन उठाने की सलाहियत रखते हैं और लोगों को पहाड़ों में ऊपर लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कदीम ज़माने में वो नकुल व हमल का कामिल ज़रिया हैं और इंसानों के लिए भारी चीज़ें लेकर जाते हैं। नंबर 4, घोड़े। घोड़े एकोसफेरस की मशहूर झीली नस्लें हैं। इंसान उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए तवील मुद्दत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इब्तदाई दिनों में घोड़े बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरीन खाने का जरिया थे। बाद में लोगों ने उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ज़्यादातर बड़े पैमाने पर वो नकल व हमल के एक मूड के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मखलूक बहुत ताकतवर और मजबूत है, लिहाजा वो इंसानों को उन पर भारी बोझ खींचकर और वैगने लेकर मदद फराहम करते हैं। लोग खेत के काम, तफरीह, सवारी, सोहबत की रेस और हल चलाने में इनकी मदद लेते हैं। वो फितरत में बहुत दोस्ताना है और यही वजह है कि ये दुनिया के दोस्त जानवरों में से एक हैं।
گھوڑے کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں زمین پر رہنے والے کسی دوسرے جانور سے زیادہ ہیں۔ نمبر 3، گائے۔ انسانوں کے لیے کارآمد جانوروں کی فہرست میں گائے نے اپنا مقام بنایا ہے۔ گائے فائدہ مند جانوروں میں شامل ہیں کیونکہ وہ دودھ مہیا کرتے ہیں جو پروٹین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دودھ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ دودھ اور مختلف دودھ کی مصنوعات جیسے گھی، دہی، کریم اور مکھن وغیرہ بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گائے کے گوبر کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ پودوں کے اگانے میں بہت مددگار ہے۔ کاشتکار بھی اس کا گوبر زراعت میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، کتا۔ ایک کتا اپنے آقا سے بہت دوستانہ ہوتا ہے۔ وہ اتنے فرمانبردار ہیں کہ یہاں تک وہ اپنے آقا کے ہاتھ کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس دنیا میں مختلف قسم کے کتوں کی نسلیں موجود ہیں، جیسے چھوٹے کتے کی نسلیں، کتے کی بڑی نسلیں۔ یہ نسلیں پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ امریکہ میں لیبراڈورز اور جرمن شیپرڈز بہت مشہور ہیں۔ چاؤ چو اور تبتی مستیف چین میں انتہائی مشہور ہیں۔ انسانوں کے لیے کتے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ وہ بہت اچھے ساتھی ہیں اور اپنی حیرت انگیز صحبت کے ذریعے وہ انسانوں کو گہری افسردگی سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے ذریعے آکسیٹوسن کی سطح کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مدافعتی نظام کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ انوکھی مخلوق کینسر کا پتہ لگانے کے لیے بھی قابل ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھیاں۔ مکھی انسان کے لیے مفید جانوروں کی فہرست میں ہے۔ شہد کی مکھیوں کی آبادی نیکوٹینوائڈز نامی مکھی کے دوستانہ کیمیکل کی وجہ سے دن بدن کم ہو رہی ہے۔ سائنسدان اس خطرناک صورتحال سے پریشان ہیں۔ یہ انوکھی مخلوق دوستانہ نہیں ہے اور پیاری بھی نہیں ہے بلکہ ہماری غذائی فصلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ گندم اور مکئی جیسے دانے سے لے کر سیب اور اسٹرابری جیسے پھلوں تک ہر چیز کو خوبصورتی سے کھادنے میں اہم ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شیراز انفو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔